श्री कृष्ण जन्म की पावन कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब पृथ्वी पर अधर्म, अत्याचार और अन्याय अपने चरम पर पहुंच चुका था। राजा, शासक और बलवान लोग अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे थे। साधु संतों पर अत्याचार हो रहे थे। निर्दोष लोगों का जीवन दुखों से भर गया था। तब पृथ्वी माता ने गौ का रूप धारण कर ब्रह्मा, विष्णु और महेश से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब इस धरती पर धर्म की रक्षा कीजिए। तब भगवान विष्णु ने वचन दिया, जब जब धरती पर अधर्म बढ़ेगा तब तब मैं अवतार लूंगा। उसी समय मथुरा नगरी में राजा कंस का शासन था। कंस अत्यंत क्रूर, अहंकारी और निर्दयी था। वो अपने बल और सत्ता के नशे में चूर रहता था। प्रजा उससे भयभीत रहती थी। कंस की बहन देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ। विवाह के बाद जब देवकी की डोली विदा हो रही थी, तब आकाशवाणी हुई, हे कंस, देवकी की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। ये सुनते ही कंस का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने उसी क्षण अपनी बहन देवकी को मारने के लिए तलवार उठा ली। तब वासुदेव ने हाथ जोड़कर विनती की, हे कंस, देवकी निर्दोष है। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि देवकी की हर संतान तुम्हारे सामने सौंप दी जाएगी। कंस मान तो गया, पर उसका हृदय भय और क्रूरता से भर चुका था। उसने वसुदेव और देवकी दोनों को कारागार में बंद कर दिया। कारागार अंधकारमय, कठोर और पीड़ादायक था। देवकी ने एक एक करके 7 संतानों को जन्म दिया और कंस ने निर्दयता से उन्हें मार डाला। देवकी का हृदय हर बार टूट जाता, पर वो मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करती रहती, हे नारायण, मेरी रक्षा कीजिए। जब देवकी 8वीं बार गर्भवती हुई, तब सारा वातावरण बदल गया। देवताओं ने जान लिया कि भगवान विष्णु स्वयं अवतार लेने वाले हैं। कारागार में अद्भुत शांति छा गई। पहरेदारों की आंखों में नींद भर गई। रात के समय आकाश में तारे अधिक चमकने लगे। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी, आधी रात का समय, मूसलाधार वर्षा हो रही थी, बिजली चमक रही थी। उसी क्षण देवकी के गर्भ से चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा। उनका तेज इतना दिव्य था कि पूरा कारागार प्रकाश से भर गया। देवकी और वासुदेव हाथ जोड़कर रो पड़े, हे प्रभु, हम आपके दास हैं। भगवान विष्णु ने मधुर स्वर में कहा, डरो मत, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आया हूं। मुझे गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचा दो। इतना कहकर भगवान शिशु रूप में बदल गए। वासुदेव की बेड़ियां अपने आप खुल गईं। कारागार के द्वार स्वयं खुल गए। वासुदेव ने नवजात शिशु कृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना नदी की ओर बढ़ चले। भयानक वर्षा हो रही थी। यमुना उफान पर थी। तभी शेषनाग ने आकर अपने फन फैलाकर बालक कृष्णा की रक्षा की। जब वासुदेव यमुना नदी में डूब रहे थे, तभी श्री कृष्ण जी के पांव यमुना नदी को छुआ। तभी यमुना नदी का पानी 2 भागों में बट गया। गोकुल में नंद बाबा के घर उसी समय योग माया ने यशोदा मैया के गर्भ से कन्या के रूप में जन्म लिया था। पूरा गोकुल आनंद में डूबा था। वासुदेव ने बालक कृष्णा को यशोदा के पास सुला दिया और कन्या को लेकर वापस मथुरा लौट आए। सुबह होते ही कंस ने कारागार में जाकर देखा। वो बालिका को उठाकर पटकना चाहता था। तभी वो आकाश में उड़ गई और बोली, हे कंस, तेरा काल गोकुल में पल रहा है। ये सुनकर कंस भयभीत हो गया। निष्कर्ष, इस प्रकार श्री कृष्ण का जन्म केवल एक बालक का जन्म नहीं था, वो था अधर्म के अंत का संदेश। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।